नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट के बारे में, जो आपको फ्यूचर में अच्छा खासा कंपनी में हेल्प करेगा और अच्छा खासा कंपनी के ऊपर स्ट्रॉन्ग मतलब लॉन्ग जर्नी के लिए रहने के लिए आपको पोटेंशियल भी देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर बाद किस बात की, अभी जाके कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूंगा वो एक केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है रोसरी बायोटेक लिमिटेड। तो रोसरी बायोटेक लिमिटेड जो है वो एक छोटा सा कंपनी है, अराउंड 4,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। तो देखिए, छोटे कंपनी मतलब एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी। देखिए, स्मॉल कैप एंड मिड कैप में होता क्या है, जब सेक्टर के ऊपर प्रेशर आते हैं तब वो कंपनी का हालत बहुत बुरी तरीके से आ, हालत खराब हो जाता है। क्योंकि इस कंपनी का देखिए हालत, देखिए 1,000 में चलने वाला कंपनी था। टॉप लेवल मतलब 52 का हाई कितना, 1,000 के ऊपर था। और डाउन साइड कितना, 500 के आसपास। अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 50% शेयर क्रैश हो चुके हैं। तो यही होता है स्मॉल कैप, माइक्रो कैप एंड मिड कैप टाइप कंपनी में, जहाँ पे गिरावट का माहौल इतना तेजी से होता है, इतना तेजी से होता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितना भारी भरकम गिरावट हो जाता है। तो इसी के चलते हुए कंपनी के ऊपर कुछ अपडेट्स मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस तरीके से गिरावट के बाद आपको क्या करना है, आपको कहाँ पे मौका मिला है वो देखना जरूरी है। सबसे पहले बता दूं, कंपनी का मार्क रिटर्न ऑफ कैपिटल, रिटर्न ऑफ इक्विटी बहुत शानदार परफॉर्मेंस पे है। तो मैं जरूर कहूंगा हमेशा बैंकिंग कंपनी में आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न ऑफ इक्विटीज देखना जरूरी है। अगर आप नॉन बैंकिंग कंपनी को देख रहे हैं मतलब रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखना है, जहाँ पे बताया जाता है कि 15% से 20% के ऊपर है, मतलब इस रेंज में है, तो कंपनी एक एवरेज के हिसाब से है। अगर 20% के ऊपर है तो कंपनी को बेस्ट माना जाता है। तो मेरे हिसाब से कंपनी के एवरेज के आसपास है, कंपनी का डेप भी एकदम ना के बराबर है, कंपनी का प्रोमोटर के होल्डिंग भी अच्छा खासा है 68.4% के आसपास, कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी 20 रुपीज के आसपास है, हाथ में कैश भी है। कंपनी के जो वीकनेस पॉइंट है वो है डेटर्स डे। डेटर्स डे का मतलब क्या होता है? देखिए, मान के चलिए कंपनी का जो टोटल प्रोडक्ट दूसरों को उन्होंने बेचा, जिसको जिसको उन्होंने माल बेचा, वो कितने दिनों में कंपनी को पैसा वापस कर रहा है, उसी को बोला जाता है डेटर्स डे। जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ही कंपनी के लिए खतरा बनेगा। तो ये बात आप जरूर याद रखिएगा। तो रही बात कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड का, 3 साल में भी देखिए अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ हुआ। इसका मतलब सिर्फ 1 साल में ग्रोथ नहीं है, 3 साल में भी अच्छा खासा ग्रोथ है। EBITDA मार्जिन भी 18% के आसपास ग्रोथ हुआ। तो ये सारे पैरामीटर्स आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में पता चले। तो कंपनी ने एक डेटा पब्लिश किया, वो डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखिए डेटा क्या है, रिटर्न ऑफ इक्विटीज। तो रिटर्न ऑफ इक्विटीज में आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 साल के एवरेज के हिसाब से कितना निकल के आया, 17% के आसपास। चलो ठीक है, 15% के ऊपर है। और आरओसीई जो मुझे देखना चाहिए था, जो कंपनी का मैं हमेशा बोलता हूँ 20% के ऊपर है तो बेस्ट माना जाएगा। तो 20% मतलब 23% के ऊपर है, वो भी 3 साल के एवरेज के हिसाब से, मतलब एक अच्छा खासा लेवल यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर रहा है। रिटर्न ऑफ एसेट के बारे में बात करूँ तो 10% के आसपास है। नेट मार्जिन, जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 8% के आसपास ग्रोथ हुआ। देखिए नेट मार्जिन आपको ये देखकर खुश मत हो जाना कि 8% ही ग्रोथ हुआ है। देखिए अगर एफएमसीजी कंपनी होता जहाँ पे 7-8% का ग्रोथ होता तो मैं चलो मान लेता कि चलो ठीक है, एफएमसीजी सेक्टर में बहुत कंपटीशन है, उस हिसाब से वो उसका ग्रोथ है। तो ये बात भी सही है कि एफएमसीजी सेक्टर के साथ साथ, सॉरी माफी चाहता हूँ, तो एफएमसीजी सेक्टर के साथ साथ आपको देखना है केमिकल इंडस्ट्रीज में भी बहुत कंपटीशन है, तो वहां पे भी ग्रोथ कंटिन्यूसली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आपको प्रीवियस डेटा में दिखाऊंगा। तो कंपनी का पी रेशियो बता रहा है कि 49 के आसपास है, इसका मतलब हाई पी रेशियो है। कंपनी की EBITDA मार्जिन 26 है, चलो ठीक है। प्राइस ऑफ बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू के हिसाब से कंपनी का प्राइस 7.71 है, मतलब डाउन साइड के ट्रेंड में है। तो प्राइस ऑफ कैश फ्लो, तो कंपनी के हाथ में कैश फ्लो कितना है, 8% के आसपास है। तो हर 3 साल के जो डेटा है वो यही बता रहा है कंपनी के जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग है, अभी थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला है। देखिए कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट भी पब्लिश किया, वहां से सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कंपनी का गिरावट क्यों हो रहा है। देखिए कंटिन्यूसली अगर सेल्स का डेटा देखेंगे तो कंपनी में कंटिन्यूसली सेल सेल का इंक्रीजिंग, सॉरी फिर से मैं माफी चाहता हूँ। तो कंपनी के जो सेल्स का डेटा है वो डेटा आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली कंपनी का सेल का इंक्रीजिंग यहाँ पे हो रहा था, कंटिन्यूसली सेल का इंक्रीजिंग हो रहा था। लास्ट कुछ टू मतलब क्वार्टर्स में कंपनी का सेल्स थोड़ा सा डाउन साइड में हुआ। तो इसी के चलते कंपनी का एक्सपेंस भी कंपनी मेंटेन कर पाया, और उसी के चलते कंपनी का प्रॉफिट, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो भी देखिए उसी रेंज में फंसे हुए हैं जितना रेंज पहले भी था। देखिए कंपनी का 3 साल के एवरेज तो देख लिया, तो कंपनी का ओपीएम जो है
वो परसेंटेज देखिए 13% के आसपास ग्रोथ हुआ, जो पहले एक टाइम 17, 18, 22% के आसपास था। तो ये जो जर्नी है, ये जर्नी बताते हैं कि कंपनी के जो मतलब अभी जो वैल्यूएशन है, अभी जो कंपनी का सिनेरियो है, वो थोड़ा-सा प्रेशर में है। कंपनी के बिज़नेस में अभी भी प्रेशर आया। तो प्रेशर क्यों आया? वो पहले बता दूँ। पहले बता दूँ, कंपनी जो केमिकल सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, जो सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा यूरोप कंट्रीज़ के ऊपर, यूके, साथ ही साथ यूएस, इस तरीके से कंट्रीज़ के ऊपर प्रोडक्ट बेचते हैं। और चाइना भी एक केमिकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत मतलब एक हब भी कहा जाता है चाइना को। तो बहुत ज़्यादा केमिकल्स प्रोडक्शन करते हैं चाइना। तो चाइना क्या कर रहा है, ये जो कंट्रीज़ है, जिस कंट्रीज़ को इंडिया माल बेच रहा था, उस कंट्रीज़ को चाइना क्या कर रहा है, अभी कवर कर रहा है। मतलब चाइना खुद खुद का प्रोडक्ट कम दामों में बेच रहा है। क्यों बेच रहा है? क्योंकि चाइना के पास बहुत सारा इन्वेंटरी हो गया, बहुत सारा कंपनी माल बना चुके हैं। उसको अगर नहीं बेचेंगे तो बाद में तो वो मतलब और भी प्राइस कम हो जाएगा, कंपनी खराब, मतलब कंपनी का मार्जिन घट जाएगा। इसलिए वो सस्ती दामों में बेच रहा है, और इस सस्ते दामों में बेचने के कारण तो आप कंपनी का इंडियन मार्केट का जो तो और भी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला है। तो मैं ज़रूर कहूँगा, जब जो जो इन्फ्लेशंस है वो कम हो जाएगा, तब इस सारे कंपनीज़ ऑलमोस्ट ठीक-ठाक लेवल में आ जाएगा। अगर कंपनी का मैं 2 चीज़ दिखा दूँ, कंपनी का देखिए बोरिंग्स। तो कंपनी इस बार कर्जा क्यों लिया? क्योंकि कंपनी को ग्रोथ कराना है। कंपनी के ऊपर पहले तो सेल्स डाउन है, तो उसके साथ कंपनी को बहुत ज़्यादा ग्रोथ कराने के लिए कंपनी को फंडिंग की ज़रूरत है, तो इसलिए कंपनी कर्जा लिया। तो कर्जा जितना लिया, उसके हिसाब से कंपनी का रिज़र्व भी बढ़ चुके हैं। ऐसे नहीं कि कंपनी का रिज़र्व नहीं बढ़ा। तो सॉरी, तो यहाँ पे देख सकते हैं फिक्स एसेट के बारे में बात करूँ, तो कंपनी कंटिन्यूअसली फिक्स एसेट को भी इंक्रीजिंग किया। तो मुझे जो पॉइंट सबसे बेस्ट लगा वो है सीडब्ल्यूआईपी। सीडब्ल्यूआईपी क्या होता है? कंपनी का वर्किंग प्रोसेस। कुछ प्रोडक्ट कंपनी का अभी भी प्रोसेसिंग में है, जो प्रोसेसिंग कंपनी को फ्यूचर में ग्रोथ दे सकता है। देखिए, कंपनी का वर्किंग प्रोसेस बीच में कुछ भी नहीं था। इस बार 16 करोड़ के आसपास वर्किंग प्रोसेस प्रोसेस में है। इसका मतलब कुछ प्रोडक्ट अभी भी प्रोडक्शन में हो चुके हैं और हो भी रहा है। तो इस तरीके से प्रोडक्शन अगर जब कंप्लीट हो जाएगा, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट कंपनी का सेल्स में दिखेगा, साथ ही साथ कंपनी का फिक्स एसेट में भी दिखेगा। मतलब फिक्स एसेट में जो डिक्रीजिंग हुआ है, वो इंक्रीजिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे बात मैं आपके साथ इसीलिए शेयर किया हूँ, क्योंकि कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में पता चले। रही बात कंपनी के म्यूचुअल फंड वाले ने क्या कर रहा है, वो भी देखना बहुत जरूरी है। तो म्यूचुअल फंड वाले ने इस कंपनी के ऊपर लगातार लगातार बाइंग कर रहा है। तो देखिए, यही तो होता है पावर। तो मैं बार बार बोलता हूँ, म्यूचुअल फंड वाले देखिए, इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, वो जब शेयर भागते हैं वहां पे वो लोग सेल करते हैं, जब शेयर गिरते हैं वहां पे वो बाई करते हैं। और हम लोग उल्टा करते हैं, ऊपर में बाई करते हैं और नीचे सेल कर देते हैं, तो उल्टा हम लोगों को लॉस होता है। तो यही देखिए, म्यूचुअल फंड ने क्या किया, कंटिन्यूअसली बाइंग करा है। तो इसका मतलब एक स्टेन बनता है इस कंपनी के ऊपर। रही बात चार्ट पैटर्न का, तो मैं पहले भी आपको मेंशन किया था, यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग कंपनी का जो सपोर्ट था, कंपनी का जो सपोर्ट था वही उसको रिटेस्ट किया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार रिटेस्ट किया। जब ट्रिपल टॉप डाउन साइड में बनता है, तब भी एक हायर मोमेंटम अप साइड में देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए जरूर आप स्टडी करिएगा और लॉन्ग टर्म के लिए जरूर सोचिएगा। तो इस कंपनी का स्ट्रेंथ फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा हो सकता है। तो सेकंड जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूंगा, उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए, टाटा मोटर्स के बारे में जितने बात कहूँ उतना कम होगा, क्योंकि टाटा मोटर्स एक टाइम इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी 5% के ऊपर था। आज करीबन करीबन 3% के आसपास है। तो इसका मतलब डेप्थ ऑफ इक्विटी क्यों कम हो रहा है? क्योंकि कंपनी का सेल्स लगातार लगातार इंक्रीज हो रहा है। अगर ध्यान से देखेंगे कंपनी क्वार्टरली सेल्स के बारे में, तो कंपनी देखिए 1,05,000 करोड़ के आसपास इस बार सेल किया। तो कितना ज्यादा सेल किया आप देख सकते हैं, आज तक की हाईएस्ट सेल है। और कंपनी एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद भी देखिए प्रॉफिट कितना किया, आज तक की सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। आप कहेंगे सर, तो कंपनी का तो कर्जा भी तो है ना। हाँ, कर्जा पे भी मैंने रीपेमेंट किया। सारे कुछ रीपेमेंट करने के बाद इतने दिनों तक जो कंपनी लॉस कर रहा था, तो कंपनी लास्ट 2 क्वार्टर्स में कंपनी धमाका प्रॉफिट किया, और इस प्रॉफिट होने के बाद ही तो कंपनी कर्जे को मिटा पाए। और कर्जे को मिटा पाए तो इसलिए कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ करने वाले हैं। तो कंपनी ये सारे हालत किस बेसिस में क्रिएट हुआ, चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, कंपनी का एक रिपोर्ट आया, वो रिपोर्ट कंपनी का सेल्स का है। तो पिछले मई मंथ खत्म हुआ, तो उसके सेल्स का रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। टोटल पीवी सेल्स है कंपनी का 45,900 यूनिट। 6% के बेसिस में कंपनी का ईयर ईयर ग्रोथ हुआ। मगर कंपनी का सीवी जो सेल्स है वो 20% के आसपास डिक्लाइन देखने को मिला। इसका मतलब डोमेस्टिकली जो सेल्स है, जो कंपनी का इंक्रीज होना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीजिंग देखने को मिला। इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा? क्वार्टर वन में। हाँ, क्वार्टर वन अभी भी बाकी है, तो उसके हिसाब से इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्वार्टर वन में दिखेगा। कंपनी के क्वार्टर वन में सेल्स का डाउन साइड देखना थोड़ा सा बनते हैं, क्योंकि कंपनी का डोमेस्टिकली सेल्स डाउन हो चुके हैं, और एक्सपोर्ट के मामले में तो पहले ही डाउन हुआ है। तो कंपनी का देखिए, जो ईवीज है, कंपनी के जो ईवीज गाड़ियां हैं, वो पहले तो बहुत ज्यादा बेचते थे। आज धीरे धीरे करके कम हो गया, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज मार्केट में आ चुके हैं। आज एमजी
वो भी सस्ते से सस्ते दामों में यहाँ पे मार्केट में गाड़ियाँ मार्केट में बेच रहा है। साथ ही साथ महिंद्रा भी है, साथ ही साथ और भी बहुत सारी गाड़ी इस कंपनी मार्केट में आ चुके हैं। अभी तो मारुति भी 2000 मतलब 25 के अंदर-अंदर वो ईवीज़ गाड़ियाँ मार्केट में लॉन्च करेंगे। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि टोयोटा टोयोटा जो है वो जापान की कंपनी है। उन्होंने कहा है कि ईवीज़ मार्केट को पूरा के पूरा वो खा जाएँगे। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन के इंजन मार्केट में लॉन्च कर चुके हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमेशा कंपनी के ऊपर आते रहेंगे। तो आपको देखना है जो गाड़ियाँ वो बना रहा है, वो कितना सेल्स कर पा रहा है और वो सेल्स किस तरीके से इंक्रीज़ कर पा रहा है कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन को। वो देखना बहुत इम्पोर्टेंस है। अभी रही बात इस कंपनी की, म्यूचुअल फंड वाले ने क्या कर रहा है वो देखना बहुत इम्पोर्टेंस है। देखिए, लगातार बाइंग कर रहा है। टाटा मोटर्स के ऊपर म्यूचुअल फंड वाले ने कंटिन्यूअसली यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी, यहाँ पे देख सकते हैं म्यूचुअल फंड वाले ने कंटिन्यूअसली बाइंग किया। लास्ट अप्रैल मंथ में कंपनी के ऊपर थोड़ा सा बाइंग कम हुआ, मगर कंटिन्यूअसली बाई तो हो रहा है, सेल्स तो नहीं कर रहा है। इसका मतलब बाइंग प्रेशर और भी बहुत ज्यादा है। और बताया भी जा रहा है कि कंपनी का जो प्राइस है अभी 500 550 के 600 के आसपास है। कंपनी 800 और 1000 तक भी जा सकते हैं। देखिए, जाएगा का मतलब ये नहीं कि कल परसों चला जाएगा, इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। तो इसके ऊपर जरूर फोकस रखिएगा टाटा मतलब मोटर्स के ऊपर। तो मैं एक ट्रेंडिंग में आपको बताया था, इस लेवल ब्रेकआउट होने के बाद एक बड़ा रैली आपको दिखेगा। कंटिन्यूअसली यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम भी क्रिएट किया, इसका मतलब एक कंफर्मेशन मिल गया कि कंपनी कंटिन्यूअसली 600 लेवल, ये जो लेवल है 600 लेवल, इस लेवल तक जाने के लिए तैयार है। तो जरूर फोकस रखिएगा इस कंपनी के ऊपर। लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम आप देख सकते हैं, अनमोल इंडिया लिमिटेड। तो अनमोल इंडिया लिमिटेड जो है, इसका सेक्टर कौन सा है वो देखना जरूरी है, ट्रेडिंग सेक्टर। तो ट्रेडिंग सेक्टर के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। वो अनाउंसमेंट क्या है? कंपनी का बोर्ड मीटिंग पिछले दिनों में था और बोर्ड मीटिंग में एक अनाउंसमेंट में किया गया कि कंपनी यहाँ पे बोनस इशू करने वाला है। तो नेक्स्ट जो क्वार्टर है उससे पहले कंपनी बोनस इशू कर सकते हैं। और बोनस का इशू है 4:1 रेशियो का। इसका मतलब आपको हर एक शेयर में आपको 4 शेयर मिलने वाला है। अच्छी बात है ना? तो अच्छी बात सोचकर मत इन्वेस्ट मत कर देना। कंपनी के ऊपर स्ट्रेंथ के बारे में पता करना, उसके बाद इन्वेस्ट करने के लिए जरूर सोचना। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए। तो मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। आप कौन सा टॉपिक के ऊपर इन डेप्थ वीडियो पाना चाहते हैं, मुझे जरूर कमेंट करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए। बाय।